हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। और आज की इस वीडियो में हम आपका सबसे बड़ा सिरदर्द ख़त्म करने वाले हैं। यानी आप सोच रहे हो कि पेपर देने से पहले कौन कौन सी डेरिवेशंस पढ़ें, तो आज ऐसे ही हम 25 महत्वपूर्ण डेरिवेशंस बताने वाले हैं जिनको आपको पेपर देने से पहले तैयार कर लेनी चाहिए। नहीं तो अगर आपने इनको तैयार नहीं किया तो अगर पेपर में आएँ और आप पछताओगे, क्योंकि ये डेरिवेशंस पेपर में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं, अभी तक कई बार आ चुकी हैं पेपरों में। तो इनको तैयार कर लेना, जो आज मैं 25 महत्वपूर्ण डेरिवेशंस बताने वाला हूँ। गारंटी ले लीजिए इन्हीं में से आपकी डेरिवेशंस फंस जाएंगे पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशंस और बताने वाले हैं। तो देखिए कौन कौन सी डेरिवेशंस हैं। नंबर 1, आपको सबसे पहला चैप्टर है जो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन से अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में पूछा जाता है। यानी अगर आपको अक्षीय स्थिति की बात की जाए, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³ सिद्ध करने के लिए पूछा जाए, यानी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए पूछ लिया जाए, या आ जाए इसकी निरक्षीय स्थिति, तो आप पहले चैप्टर से ये दोनों डेरिवेशंस जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्लियर है? तो इनको तैयार करना है। अब सेकंड बात हुई, दूसरी डेरिवेशंस की बात करें तो एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो कई बार भी आ चुकी है। तो यानी हमको टॉ बराबर PE sin थीटा सिद्ध करने के लिए बोले तो हमें क्या करना है, बल युग्म आघूर्ण यानी ये सूत्र हमें सिद्ध करना होगा इस क्वेश्चन में। तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब तीसरी देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है गॉस प्रमेय। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन से, छोटी सी आएगी, 3 अंक में पूछ जाएगी, लेकिन आती बहुत बार है और इस साल भी आ सकती है। तो गॉस प्रमेय यानी क्या होती है, फाई E बराबर Q/ε0। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको सिद्ध करनी होगी। फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, और जितने भी अनुप्रयोग हैं उनमें से 2-3 अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग। जैसे कि पहला देखिए, अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई कारण एक तार के कारण, तो आपको इसमें सिद्ध की बात की जाए तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 λ/r को सिद्ध करना होगा। अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। फिर देखिए पांचवी बात की जाए, यानी पांचवी डेरिवेशन जो कि है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कि आपको सिद्ध करना होगा E बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट को इसमें सिद्ध करना होगा। इस पॉइंट को, जो भी सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन हो जाएगी। देखो जो बता रहा हूँ 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो कि पहले चैप्टर से 14वें चैप्टर तक की हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फॉर्मूला, यानी V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r² आपको सिद्ध करना होगा। ठीक है, क्लियर है? फिर देखिए सबसे, और ये बात देखिए समांतर प्लेट यानी संधारित्र की सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। यानी आपको सिद्ध करना होगा C बराबर, ठीक है, ε0 A/d-T/K को आपको सिद्ध करना होगा इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको सिद्ध कर लेना। ठीक है, फिर देखिए अगर अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के लिए व्यंजक, यानी C बराबर K/ε0 A/d आप इसमें सिद्ध करोगे। ठीक है, ये सिद्ध करोगे इसमें। फिर देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाहक, इसको जरूर तैयार कर लेना। ओम के नियम का सत्यापन किसके आधार पर, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन, तो इसको कर लेना। यानी हमें जो आपका V बराबर IR सिद्ध करना है, या कह सकते हो R बराबर V/I को इसमें सिद्ध करना होता है इस क्वेश्चन में। फिर व्हीटस्टोन सेतु, तो व्हीटस्टोन सेतु यानी P/Q बराबर R/S, ये जरूर पढ़ लेना। व्हीटस्टोन सेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, किरचॉफ के दोनों नियम पढ़ लेना। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो किरचॉफ के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बायो-सेवर्ट का नियम, यानी डेल्टा B बराबर μ0/4 पाई इंटू I∆L साइन θ/r² को आपको सिद्ध करना होगा, यानी बायो-सेवर्ट का नियम,
चलिए और देख लेते हैं जो कि बची हुई हैं। चलिए तो कुछ और डेरिवेशंस देख लेते हैं। जो डेरिवेशंस है वो कौन सी है, 12वीं है, 11 देख चुके हैं। तो 12वीं कौन सी है, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले पल का व्यंजक, और आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कह सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो देखिए इसके लिए कारण हमें एक शब्द क्या करना होगा, F/L बराबर μ0/4 इंटू 2I1I2/R को इस डेरिवेशन में सिद्ध करना होगा, यानी सूत्र निकालना होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए अगला इम्पोर्टेंट है जो एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम यानी समाकलन, ठीक है, B/DL बराबर μ0 इंटू I, इसको सिद्ध करना है। समाकलन इंटू DL क्या होगा यहाँ पर, DL बराबर μ0 इंटू I को आपको सिद्ध करना है। फिर देखिए वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको सिद्ध करना होगा B बराबर μ0I/2R को आपको इसमें सिद्ध करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, और इसके लिए आप लेंस मेकर सूत्र भी कह सकते हो। इसकी दो कंडीशन होती है, जब दोनों ओर लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो और दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो, दो कंडीशन में, तब इसके लिए आपको फॉर्मूला सिद्ध करना होता है 1/F बराबर n-1 1/R1 माइनस 1/R2 सिद्ध करना होता है इस फॉर्मूला में, ठीक है, इस सूत्र में, इस डेरिवेशन में। यानी किसी पतले लेंस के लिए जब भी अपवर्तन का सूत्र आए, यानी लेंस मेकर का फॉर्मूला बोलेंगे, तो जब आपको इस सिद्ध करना होगा, यानी इस सूत्र का निगमन करना होगा और इसको निकालना होगा। फिर देखिए दूसरा है परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी। तो यानी 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 को इसमें आप सिद्ध करोगे। क्लियर है, सिद्ध करोगे। फिर देखिए अगला है गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। इम्पोर्टेंट है, ये अवतल के लिए और उत्तल के लिए पूछा जाता है। तो आपको सिद्ध करना होगा n/V माइनस 1/U बराबर n-1/R। इसको आप सिद्ध करोगे इस फॉर्मूले में, ठीक है, यानी इस डेरिवेशन में। फिर देखिए किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगी। और इसमें आपको सिद्ध करना होगा n बराबर अपवर्तनांक के लिए साइन A प्लस डेल्टा m/2 साइन A/2 आप इसमें सिद्ध करोगे, जहाँ पर A आपका प्रिज्म कोण, डेल्टा m विचलन कोण होगा और n अपवर्तनांक हो जाएगा, इसको आप सिद्ध करोगे। फिर देखिए अगला है यंग के द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से NV फ्रिंज की दूरी के लिए सूत्र आ जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, x कोई भी xn कोई भी दूरी हो, पहली दूसरी तीसरी फ्रिंज की दूरी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा xn बराबर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2m माइनस 1 क्या हो जाएगा d λ/2d, इसमें आप सिद्ध करोगे, ठीक है, क्लियर है। एक NV आदि फ्रिंज के लिए हो जाएगा। फिर है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो इसमें क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी होगी। तो 1/2 mv² बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, h न्यू माइनस न्यू 0 हो जाएगी। इसको आपको सिद्ध करोगे, इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको सिद्ध कर लोगे। फिर देखिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र, वेरी 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 IMP, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। तो इसके लिए सिद्ध करोगे आप लैम्डा बराबर h/p, ठीक है, क्लियर है, ये हो जाएगा। फिर देखिए अगला आएगा खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होंगे दो कंडीशन में, स्पष्ट दृष्टि यानी तो अनंत के लिए और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए, दो कंडीशन में निकालने के लिए हो जाएगा। और इसी में सबसे ये तो होगी, एक सूक्ष्मदर्शी के लिए भी आ जाता है, सूक्ष्मदर्शी, और साथ में आप लिखोगे एक अगर क्वेश्चन अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाला है इस चैप्टर का, तो परावर्ती जो दूरदर्शी है, परावर्ती दूरदर्शी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो उस पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और फिर और डेरिवेशंस की बात करें तो जैसे डेरिवेशन छोटे छोटे क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो जाता है, हाइड्रोजन पर बार लाइमन वामर पाचन ब्रैकेट फुंड श्रेणी एक क्वेश्चन को, दूसरा जो प्रकाश हाइगेंस की द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या भी बहुत बार पूछी जा चुकी हैं, तो उनको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप इन डेरिवेशंस को तैयार कर लीजिएगा
और अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई के चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आगे हम जो देंगे आपके लिए।